हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका क्योंकि वो असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी अब खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें नहीं पा सका। उसने उसे यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। अब वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वो पत्थर उसकी बैठक पर अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौटकर आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। आखिर में उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। याद रखना, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व नज़रिए का होता है, क्योंकि जब हमारा नज़रिया सही होता है तब हमें महसूस होता है कि अवसर तो हमारे पांव तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।